हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप से रिलेटेड। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी रिलेटेड टू टोकन्स, पाइथन के टोकन्स से रिलेटेड बात की थी। अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड, डेटा टाइप से रिलेटेड। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। आज तक आपने कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले सी आनी चाहिए उसके बाद पाइथन सीख पाएंगे, या फिर C++ आनी चाहिए तब आप इसे पाइथन को सीख पाएंगे। ऐसी कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि पाइथन इस तरीके की इजी लैंग्वेज है जिस तरीके से हम एक इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं उसी तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप मेरे चैनल को भूल ना जाएं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, क्या है, डेटा टाइप्स इन पाइथन। क्या है डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो यहाँ पर लिखा है हेडिंग, पहली फर्स्ट हेडिंग, व्हाट इज डेटा टाइप्स। A data types define the kind of value variable can store and what type of operations can be performed on it. डेटा टाइप ये डिफाइन करते हैं कि आपके वेरिएबल में जो वेरिएबल है उसमें किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी, किस तरीके की वैल्यू स्टोर होगी। इंट वैल्यू स्टोर करोगे आप, फ्लोट वैल्यू स्टोर करवाओगे, इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है आपको, बुलियन वैल्यू स्टोर करवानी है, और उस वैल्यू पे किस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो पहले तो आइडेंटिफाई करता है कि वैल्यू किस तरीके की स्टोर होगी, उसके बाद उसी वैल्यू पे क्या करता है, ऑपरेशन करता है आपका कौन, CPU या फिर इंटरप्रेटर। ओके, नेक्स्ट है इन पाइथन एवरी वैल्यू हैज ए स्पेसिफिक डेटा टाइप। प्रत्येक वैल्यू के लिए स्पेसिफिक डेटा टाइप एलोकेशन किया जाता है या फिर दिया जाता है। जब भी आप किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो उस वैल्यू का कोई ना कोई डेटा टाइप तो होगा ही होगा। अगर इंटीजर करवाएंगे तो इंट डेटा टाइप होगा, अगर आप फ्लोट करवाएंगे तो फ्लोट डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पर पहले डेटा टाइप है हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, यूज टू स्टोर नंबर। ऐसा डेटा टाइप जो नंबर वैल्यू को ही स्टोर करता है, जिसमें पहला आता है आपके लिए इंटीजर, स्टोर होल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव। या पहला पॉइंट है स्टोर होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक होल नंबर को स्टोर करके रखता है, अब वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। विदाउट डेसिमल, पॉइंट है नेक्स्ट, विदाउट डेसिमल स्टोर करके रखेगा, कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ए लिया है हमने, ए में हमने क्या डाला है, 10 डाला है, तो पूरी फुल वैल्यू है जिसे बोलते हैं होल नंबर है, कोई भी पॉइंटिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं होल नंबर। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, बी में स्टोर है -35, तो ये भी एक अपने आप में होल नंबर है। अगर इसका डेटा टाइप चेक करना है आपको तो आपको लगाना है प्रिंट मेथड, और प्रिंट मेथड के अंदर एक और मेथड देना है जिसे बोलते हैं टाइप, और टाइप बताता है डेटा टाइप। और टाइप में हमने क्या डाल दिया, ए डाल दो आप, तो डेटा टाइप आउटपुट में जो देगा वो देगा क्लास इंट। जितने भी डेटा टाइप होते हैं हमारे पास पाइथन में वो सभी अपने आप में क्लास होते हैं। क्या होते हैं, क्लास। इसी तरीके से क्या बताएगा, क्लास इंट इंडिकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव डेटा टाइप की बात करते हैं, फ्लोट। बी पॉइंट पे है कौन सा, फ्लोट डेटा टाइप, या फिर आप फ्लोटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहां पर वैल्यू स्टोर नंबर विद इन ए डेसिमल पॉइंट्स। ऐसी वैल्यू जो डेटा को डेसिमल में स्टोर करके रखती है, पॉइंट्स में स्टोर करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। एग्जांपल में एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है 10.5, तो ये पॉइंट्स की वैल्यू है जिसमें शेष फल भी बचता है कुछ ना कुछ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाई, और बाई में भी हमने नेगेटिव लिया है 2.33 वैल्यू ली है।
तो ये भी कैसी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। अगर इसका भी डेटा टाइप चेक करना है आपको तो आप करेंगे प्रिंट, और प्रिंट मेथड के अंदर ही एक और मेथड होता है हमारे पास, एक टाइप, जो डेटा टाइप को बताता है कि इस वैल्यू का डेटा टाइप क्या होगा। यहाँ पर ए लिया है, ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक्स होना चाहिए। बाई मिस्टेक हमने क्या कर दिया है, ए लगा दिया है, तो टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आप एक्स लिखते हैं, एक्स। अब एक्स का जो डेटा टाइप चेक होगा वो कैसा होगा, क्लास फ्लोट। मैंने आपको बताया जितने भी डेटा टाइप होते हैं पाइथन में वो सभी क्लास होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, क्लास। इस तरीके से क्लास फ्लोट है। ओके, क्लास फ्लोट डेटा टाइप है ये हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट में डेटा टाइप है यहाँ पर फ्लोट में कोई भी और भी वैल्यू ले सकते हैं हम, जैसे 2.3 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं डेसिमल में। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर करवाता है। स्टोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैविंग ए रियल एंड एन इमेजिनरी नंबर पार्ट, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग ए रियल एंड एन इमेजिनरी। एग्जाम्पल में है हमारे पास जेड है, एक जेड एक वेरिएबल है, और जेड वेरिएबल में हमने लिया है यहाँ पर 3 + 4j। अब किसी भी वैल्यू के साथ आई और जे आ जाती है तो यहाँ पर ज़्यादातर इंडिकेट करती है जे। अगर जे वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कैसी वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है। यहाँ प्रिंट में लिया हमने, टाइप चेक करना है आपको, तो प्रिंट टाइप, और टाइप में दे रखा है ए, और ए जेड देना है आपको। यहाँ पर यहाँ ए है, टाइप में आपको जेड देना है, जेड प्रोवाइड करना है, तो आउटपुट में क्या देगा, क्लास कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप, और स्ट्रिंग डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप है कि अगर आप अपना नाम लिखते हैं, आप अपना एड्रेस लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है, ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ ए कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन ए सिंगल क्वाट्स, डबल और ट्रिपल क्वाट्स। सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी आप डेटा लिखेंगे, जो भी आप कैरेक्टर लिखेंगे, और जो एक से अधिक कैरेक्टर मिल जाएंगे आपस में, उसी को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में भी हो सकती है, डबल कोट्स में भी हो सकती है, ट्रिपल कोट्स में भी हो सकती है। अगर आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं तो एड्रेस भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द क्रिएटिंग। जब आप किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर देते हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग चेंज होने लायक नहीं है जब आप एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर देते हैं तो। एग्जाम्पल में है हमारे पास, नेम लिया है और नेम में इक्वल किया पाइथन, और पाइथन डबल कोट्स में लगाया है आपने, ठीक है। और डबल कोट्स में लगाने के बाद ये क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन चुकी है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एसएमएस, और एसएमएस में दे रखा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में एसएमएस, और एसएमएस एक वेरिएबल है। वेरिएबल में हमने कोई डिफाइन नहीं किया कि स्ट्रिंग होगी क्या होगी, अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। और एसटीआर से इंडिकेट करते हैं हम इसको, ध्यान रखना। स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है एसटीआर जो इंडिकेट करता है स्ट्रिंग को। सिंगल कोट्स में लिया है हमने हेलो वर्ल्ड, तो ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। मैंने बताया आपको पहले ऊपर कि डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, सिंगल कोट्स में भी जो होगी वो स्ट्रिंग होती है। अब है मल्टी लाइन, और मल्टी लाइन में आपको 2 लाइन लिखनी है, 10 लाइन लिखनी है, जितनी भी लाइन लिखनी है आपको, तो स्टार्ट करेंगे ट्रिपल कोट्स, और जितनी भी लाइन लिखनी है लास्ट में एंड कर देना है आपको ट्रिपल कोट्स के साथ, तो मल्टी लाइन कमेंट बन जाती है। कमेंट भी बोल सकते हैं मल्टी लाइन, या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है वो, ठीक है। और जो ट्रिपल क्वाट्स में आ जाती है उसे डॉक स्ट्रिंग के नाम से भी जानते हैं, मैं बताऊंगा आपको जब स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से आप डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। टाइप में नेम दे दो, और नेम में आप यहाँ पे आ जाएगा एसटीआर, क्लास एसटीआर। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, बुलियन डेटा टाइप। नेक्स्ट क्या है, बुलियन डेटा टाइप। बुलियन ऐसी वैल्यू जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पर काम करती है, कोई कंडीशन चेक करती है, कंडीशन की व्याप पर चलता है। 2 तरीके की आउटपुट देता है यहाँ पर हमारी बुल वैल्यू, 2 तरीके की होती है बुल। कैसी, एक पहला होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स, तो 2 तरीके की वैल्यू मिलेगी। रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ठीक है। कैसी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू और फॉल्स।
मोस्टली यूज्ड इन द डिसीजन मेकिंग एंड कंडीशंस। कहाँ यूज की जाती है? डिसीजन मेकिंग में और कंडीशंस में यूज की जाती है आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल में दे रखा है इज एक्टिव, और इज एक्टिव एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल हमने क्या स्टोर किया है? ट्रू। और ट्रू कोई डबल कोट्स में नहीं है, ना ही सिंगल कोट्स में है। ट्रू अपने आप में एक डेटा टाइप है, इसलिए इसकी टू टी बड़ी है। ट्रू की पहला लेटर कैपिटल होगा, फॉल्स का भी पहला लेटर कैपिटल होगा। तो ये अपने आप में एक क्या है? डेटा टाइप है, इसलिए डायरेक्ट इसी तरीके से एज इट इज स्टोर हो जाएंगे इस वेरिएबल में। और चेक करना है आपको डेटा टाइप, तो आप यहाँ पे इज एक्टिव लेना है, इज एक्टिव। और इज एक्टिव टाइप वेरिएबल में लगाकर, टाइप फंक्शन में लगाकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैल्यू किस प्रकार की है। नेक्स्ट सीक्वेंस डेटा टाइप। और सीक्वेंस डेटा टाइप जो होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं जब आप डेटा का संरक्षण करते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, डेटा का मैनिपुलेशन करेंगे, तो आप सीक्वेंस डेटा टाइप का यूज करते हैं। पहला है ए लिस्ट इज ए ऑर्डर्ड चेंजेबल म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम। एक लिस्ट है हमारे पास डेटा टाइप जिसे ऑर्डर्ड क्या बोलते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप बोलते हैं। इसमें पहला है लिस्ट, और वो ऑर्डर्ड कैसा है? वो ऑर्डर्ड है। चेंजेबल ऐसी डेटा टाइप जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं, क्रिएट कर दिए एक बार तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और रिटन इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, अगर आप इसको लिखेंगे तो यूज करना पड़ेगा आपको कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे इसको। एग्जाम्पल में हमारे पास दे रखा है फ्रूट्स, और फ्रूट्स में है हमारे पास इक्वल एप्पल, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, एप्पल, डबल कोट्स में एप्पल लिया है मैंने क्योंकि ये क्या है? स्ट्रिंग है। कॉमा लगाया, कॉमा से सेपरेट कर दी मैंने वैल्यू, और दोबारा लिया मैंने बनाना। बनाना भी क्या है? एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग होंगी। एप्पल का नाम स्ट्रिंग, बनाना का नाम स्ट्रिंग, ठीक है। कोई नंबर नहीं है हमारे पास, नंबर भी हो सकता है। इसी तरीके से डेटा टाइप चेक करना है आपको, तो यहाँ फ्रूट्स लेंगे, फ्रूट्स लेना है, और टाइप आउटपुट में चेक करना है तो आपको क्लास लिस्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट, टपल डेटा टाइप्स। ऐसा डेटा टाइप, ए टपल इज ऑर्डर्ड बट इम्यूटेबल, कैन नॉट बी चेंज्ड। ऐसा डेटा टाइप है जो ऑर्डर्ड है लिस्ट की तरह, लेकिन इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप क्रिएट करने के बाद। अगर आपने पहले चेंज कर दी, पहले क्रिएट कर दिया आपने, अगर कोई भी टपल क्रिएट कर दी है तो आप चेंज नहीं कर सकते। रिटर्न इन ए पैरेंथेसिस, और लिखेंगे किसको? इसमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट में। अगर आपने पैरेंथेसिस देखा हो, इस तरीके से सिंपल ब्रैकेट होते हैं। एग्जाम्पल में है नंबर्स, और नंबर में इक्वल लगाकर हमने पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज 10, 20 और 30 डाल दिया है। इस तरीके से हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और इन वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अपडेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पर टाइप में चेक करके टाइप नंबर्स लिखो आप, टाइप्स में नंबर्स, और क्या देगा? क्लास टपल दे देगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टपल है या लिस्ट है या फिर सेट है, ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप है सीक्वेंस में ही जो सेट होता है, एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट रिटन इन ए कर्ली ब्रेसेस। ये यूनिक एलिमेंट्स को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, यूनिक एलिमेंट्स को ही लेता है। अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो डुप्लीकेट को इग्नोर मार देता है, ठीक है ना। एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, क्या कहता है कि यूनिक एलिमेंट ही होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखना किस में है? हमें कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में लिखना होगा। एस एक वेरिएबल लिया हमने, एस लगाने के बाद यहाँ 1 2 3 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगर इसका आउटपुट देखेंगे आप, प्रिंट करेंगे एस को, तो इसका आउटपुट जो आएगा 1 2 3 आएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर एस डाल सकते हैं टाइप में, और क्लास सेट बता देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट मिलता है आपको डिक्शनरी, डिक्शनरी डेटा टाइप। और लास्ट है हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप, स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर। आपका जो
डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होगा वो की और वैल्यू के पेयर में होगा। लेफ्ट साइड में रखी हुई वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी क्या, की, और राइट साइड में जो होगी वो वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। और इसको सेपरेट जो किया जाता है वो कॉलन से सेपरेट किया जाता है। तो की इज मस्ट बी यूनिक, और की जो होती है इसकी यूनिक होती है और यूनिक होनी चाहिए, मस्ट बी यूनिक। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप, और वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, कोई भी मैटर नहीं करता। यहाँ पर एस इक्वल टू नेम लिया है और नेम में डाला है हमने क्या, रवि, और नेम क्या है, स्ट्रिंग है। इसी तरीके से हमने डाला है इसमें क्या, रवि, कॉलन से सेपरेट, कॉमा से क्या कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया। यहाँ फिर की दी है और की में क्या है, एज, एज वैल्यू जो है वो है 21। इस तरीके से करली ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर आपको प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट करना है क्या, नेम, तो आप नेम को प्रिंट कराएंगे लिस्ट के थ्रू, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, रवि प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेटा टाइप चाहिए कि भाई डेटा टाइप चेक करना है तो आप यहाँ पर डेटा टाइप में क्या लेंगे, एस लेना है आपको, ना कि यहाँ पर नेम। डेटा टाइप में क्या देना है, नेम, टाइप एस, और आउटपुट में देगा आपको क्लास डिक्ट। ठीक है, डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी। एक और डेटा टाइप होता है जो हमारे पास होता है नन डेटा टाइप, और नन डेटा टाइप अपने आप में नल वैल्यू स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे विदाउट हेजिटेशन कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आने वाली वीडियो में और ठीक से डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। आपने अभी तक कोई सी भी लैंग्वेज नहीं सीखी है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप इस वीडियो पे टिक सकते हैं, रह सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।